Hi friends, today we will discuss, it's a very important question. It will come maximum time in 6 number. Let's start. The question is Cognitive Information Processing Model, CIPM मॉडल. ये आपको हर बार आएगा या एक साल छोड़ के एक साल आपको ज़रूर ये क्वेश्चन मिलेगा. 6 नंबर में आता ही आता है, या फिर बेसिक मॉडल्स के कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके 3 नंबर में भी आ सकते हैं. आइए डिस्कस करते हैं CIPM मॉडल. क्या है CIPM मॉडल? कोग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल. इट इज़ अ वेल डिफाइंड पैराडाइम ऑफ कोग्निटिव बिहेवियर साइकोलॉजी. ये एक आदर्श मॉडल है कोग्निटिव बिहेवियर साइकोलॉजी का, ठीक. और इसके साथ साथ इसके बेसिक पॉइंट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कल हमने प्रिंसिपल में भी डिस्कस किया था कि वर्किंग मेमोरी जो है वो लिमिटेड है. इट एक्यूमुलेट्स दैट कैपेसिटी ऑफ वर्किंग मेमोरी इज लिमिटेड. दैट्स मीन्स व्हेन वर्किंग मेमोरी always imposed with the process of encoding, gathering of information, processing and sending it to the long-term memory and retrieval of from long-term memory. This is the work. It is continually done by working memory. It is a continuous process. And the next point is, what is concept load? What is concept load? Concept load is the work imposed on working memory during the process of learning depends on the observation functions of working memory. अभी हम इसको अच्छे से समझते हैं. देखिए, जो कल हमने मॉडल डिस्कस किया था उसमें हमने कुछ बेसिक प्रिंसिपल पता किए थे. उसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि जो वर्किंग मेमोरी है वो लिमिटेड है. वर्किंग मेमोरी अगर लिमिटेड है तो इसका मतलब कि वर्किंग मेमोरी के वर्क भी लिमिटेड होंगे और कंटिन्यूस होंगे. जैसे कि उसका काम है इंफॉर्मेशन को गैदर करना बाय सेंसर्स, उसको एनकोडिंग करना एट मेंटल लेवल एंड सेंडिंग इट टू द लॉन्ग टर्म मेमोरी, ऑटोमेटिक प्रोसेस. और जब हमें ज़रूरत पड़े उसके अकॉर्डिंग हम अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में लेके आ सकते हैं. जैसे कोई इवेंट हम याद करते हैं या क्वेश्चन याद करते हैं तो हम उसको अपने दिमाग में दोबारा याद कर सकते हैं. ये है वर्किंग मेमोरी का प्रोसेस. अब कंसेप्ट लोड क्या है? कंसेप्ट लोड है वर्किंग मेमोरी को लर्निंग के टाइम जो काम दिया जाता है या जो काम उसको दिया जाता है बाय स्टिमुलाई, उसको अपने प्रोसेस के थ्रू उसमें से जो ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करने का फंक्शन है उसे हम बोलते हैं कंसेप्ट लोड. मीन्स अगर हम कोई चीज़ देख रहे हैं उससे हमारा आँखों का सेंसर काम कर रहा है. सेंसर से हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक पूरे वाल को देख रहे हैं, उसमें से हमें सिर्फ कुछ ही चीज़ ऐसी है जो हमें अटेंटिव देखा जा रहा है. अटेंटिव देखने का मतलब कि जो हमारे पास प्रोसेस होके इंफॉर्मेशन जा रही है उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कंसेप्ट लोड. कि हमारे माइंड ने एक लिमिटेड पोर्शन को ही देखा और उसके ऊपर उसका रिस्पोंड किया. ये है हमारा कंसेप्ट लोड. जो कोग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है ये टोटली बेस्ड ऑन है कंप्यूटर सिमुलेशन मॉडल, या फिर कहें कि एज ए कंप्यूटर वी कैन टोटली डिफाइन इट. आइए डिस्कस करते हैं किस प्रकार से. एक छोटे से एग्जाम्पल से काम करते हैं. एक 2+2 का हमें ऐड का प्रोग्राम करना है. 2+2. इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? कंप्यूटर पे जाएंगे, एक्सेल या नोटपैड को ओपन करेंगे. जैसे ही हम एक्सेल या नोटपैड पर क्लिक करते हैं तो तुरंत क्या है, जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसके मेन कंट्रोल यूनिट होती है उसके पास इंफॉर्मेशन जाता है कि इसने एक प्रोग्राम ओपन किया है एक्सेल का जिसे हमें कुछ स्पेस देना होगा वर्किंग मेमोरी, जिस पर ये करंट बैठ के काम करेगा. भी वर्किंग मेमोरी जैसे उसको अलॉट होती है तुरंत
वर्किंग मेमोरी अलॉट होने का मतलब हो गया कि हमारा जो पेज है एक्सेल का वो ओपन हो गया है। अब हम उस पर जो भी काम करेंगे एट ए टाइम, वो काम हमारा कहलाएगा वर्किंग मेमोरी वर्क। जैसे हमने एक्सेल ओपन किया, पहले सेल में हमने 2 लिखा, दूसरे सेल में 2 लिखा और हमने नेक्स्ट कॉलम में उनका एडिशन लिखा, 2 + 2 = 4। जो 2 + 2 है ये वर्क है एनकोडिंग का और गैदरिंग इंफॉर्मेशन का। जो कंप्यूटर करता है, क्या करता है, उसने सेंसर हमारे हो गए, फिंगर्स ने हमें कंप्यूटर के कीबोर्ड को प्रेस किया, जो इनपुट दिया उसको उसने इंफॉर्मेशन गैदर किया, इनकोड किया मीन्स हमने उसको 2 + 2 का एक प्रोसेस दिया कि इसको आपको परफॉर्म करना है। जैसे ही 2 + 2 उसने परफॉर्म किया, उसने उसका रिजल्ट दिया 4 हमारा रिजल्ट आ गया। ये प्रोसेस आ गया हमारा एनकोडेड हुआ वर्क, गैदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस। अब क्या करेगा, अब ये हमें एक ऑप्शन देगा, क्या हमें इसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करना है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करने के लिए हम उस पर क्लिक करेंगे और सेव करेंगे। सेव करने के बाद जब हमें ज़रूरत पड़ेगी एज पर रिक्वायरमेंट, हम उसको रिट्राइव कर लेंगे जब हमें ज़रूरत होगी। सेम इसी प्रकार से हमारा कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल वर्क करता है। हम चीज़ें देखते हैं, उसको तुरंत हमारी सेंसरी मेमोरी से एक्सेप्ट करते हैं और अपनी वर्किंग मेमोरी जो एक लिमिटेड अमाउंट में होती है, उस पे हम उसको एज ए कंसेप्ट लोड के तौर को उसको हम देते हैं, हैंडओवर करते हैं। जैसे ही कंसेप्ट लोड वो उठाती है मेमोरी, लोड लेने के तुरंत बाद वो उसमें से ऑब्जर्वेशन निकाल लेती है। ऑब्जर्वेशन निकाल कर उस इंफॉर्मेशन को वो सेंड कर देती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। जब लॉन्ग टर्म मेमोरी से हमें ज़रूरत होती है कभी, तो हमारा दिमाग उसको इवेंट के ज़रिए, जैसे जिस सिचुएशन में हमें या जिस इवेंट पर हमें उसकी ज़रूरत है, हमें ऑटोमेटिकली वो रिट्राइव करके देती है। तो जो मेन इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी पे ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके उस पर आपको अच्छे से क्वेश्चन को बनाना है और समझाना है। ये क्वेश्चन आपको मैक्सिमम टाइम फेस होगा ही होगा, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों बताइए कैसा लगा ये क्वेश्चन आपको। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों।